नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। भोपाल में 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में बैठक की। राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित होगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। समारोह में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का मंथन होगा। इस वर्ष नई दिल्ली में भी इस महानाट्य का मंचन हो चुका है। इसके अलावा प्रख्यात कलाकारों द्वारा संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। समारोह में ड्रोन शो भी होगा। ड्रोन शो की तैयारियों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। समारोह को भव्य बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की संस्कृति और गौरव को दर्शाया जाए। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के माध्यम से राज्य की ऐतिहासिक धरोहर को प्रदर्शित करेंगे। ड्रोन शो में आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। संगीत कार्यक्रम में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हिस्सा लेंगे। यह आयोजन मध्य प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को उजागर करने का अवसर होगा। सभी विभागों को समन्वय के साथ तैयारियों करने के निर्देश दिए गए हैं। समारोह में राज्य की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह आयोजन न केवल भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जिस तरह से धूमधाम से मनाने की तैयारी है, 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बैठक की और तमाम दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। राज्य स्तरीय समारोह भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित होगा। तो बिल्कुल इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है और दिशा निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है और इसको लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है। भव्य आयोजन ये होने वाला है। जिस तरह से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, उसको लेकर धूमधाम से तैयारियां वृहद स्तर पर जारी है और काफी भव्य ये होने वाला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बैठक के बाद संदेश दिया है। चलिए, हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले दुर्गेश जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई, मुख्यमंत्री ने इसको लेकर बैठक की और कहा है कि आयोजन काफी भव्य और दिव्य होने वाला है। क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसा होने वाला है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस का समारोह? दुर्गेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? दुर्गेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने का प्रयास करें। खिलावन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी। खिलावन जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां हो रही हैं, क्या चाहते हैं मैं, क्योंकि चाहूंगी जिस तरह से भी हम दोनों ही प्रवक्ताओं को सुनेंगे, कुछ नेटवर्क कारण हम उनको भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तब तक मैं आपसे जानूंगी कि जो जनता किस रूप में देखना चाहती है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। देखिए, हर वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है और मुझे लगता है इतनी जल्दी यदि तैयारी शुरू करी गई है तो इस बार कोई भव्य आयोजन होंगे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बैठक में बातचीत हुई उससे स्पष्ट है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत को बल्कि विकास के जो सोपान अलग अलग वर्षों में जो अलग अलग विकास के स्तंभ स्थापित किए गए उनका भी बखान इस स्थापना दिवस में होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही मुझे लगता है कि इस बार चूंकि सरकार जो है मोहन सरकार आने के बाद लगातार जो इन्वेस्टमेंट पर जो पूरा ध्यान दिया जा रहा है,
तो मुझे लगता है कि इस बार इन्वेस्टमेंट को केंद्र बिंदु में रखकर बहुत ज्यादा इस बात को कहने जा रहे हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश ने विकास किया और आने वाले वर्षों में किस तरह से उनकी विकास की रूपरेखा होगी, ये स्थापना दिवस में बताया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यही है, देखिए छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद, मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ 90 में, उसके बाद 2000 में, उसके बाद से लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं, जिस तरह से विकास के अलग अलग सोपान, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि हमारा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ है वो लगातार जिस तरह से विकास में आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इन सब विकास को, इन सब परिवर्तन को, इन सब सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, सबको जो है सबका एक खाका जो है पब्लिक के सामने रखने का प्रयास किया जा सकता है इस स्थापना दिवस के अवसर पर, ऐसा मुझे अंदाजा है। क्योंकि हर वर्ष ये स्थापना दिवस होती है, तो इस वर्ष क्या विशेष होगा, इस पर आने वाले दिनों में और चर्चा होगी और नई नई बातें पता चलेगी, ऐसा अंदाजा लग रहा है। जी, हमारे साथ दुर्गेश केसवानी जी बीजेपी से जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी कृष्ण जी, नमस्कार जी, आपसे मेरा सवाल है, देखिए मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की हम बात कर रहे हैं, इनकी तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर बैठक की है, भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है। इससे आपसे जानेंगे कैसा होगा मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जिस तरह से नए आयाम छू रहा है, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, विकसित मध्य प्रदेश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप हम टॉप 3 राज्यों में से आए। उसके लिए हम सतत काम कर रहे हैं, सतत विकास की इबारत लिख रहे हैं। और हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी का, हमारे यहाँ पे पैनल में बैठे वरिष्ठ पत्रकार ने भी इसको इंगित किया है कि मध्य प्रदेश किस तरह विकास की राह पकड़ा हुआ है। तो हम मध्य प्रदेश निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की विरासत की गौरव गाथा, मध्य प्रदेश निश्चित रूप से समृद्धशाली मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आए। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री सतत कार्यक्रम जो कॉन्क्लेव कर रहे हैं, निश्चित रूप से वह सराहनीय है। मध्य प्रदेश एनवायरमेंटल के रूप से इन्वेस्टर को फ्री एनवायरमेंट मिल रहा है, यहाँ पे काम करने का जो मौका मिल रहा है, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, वो निश्चित रूप से इन्वेस्टर को आकर्षित कर रही है। और आने वाले 1 नवंबर को जो कार्यक्रम होना है, उनमें यह सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी सृष्टि जी। जी, ठीक है। अंबिका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अंबिका जी, आपसे जानूंगी मैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो भव्य और दिव्य होगा, इनकी तैयारियों के बाद भी अभी दुर्गेश जी ने उनका जिक्र किया है, आप कैसे देखते हैं इसे और क्या कहेंगे इस पर? क्या कुछ और होना चाहिए आपके हिसाब से? सृष्टि जी, हम लोग हमेशा सकारात्मक भाव से भरे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी स्थापना दिवस सबके लिए खुशी की बात है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस। और ये कार्यक्रम सरकारी हो, लेकिन अगर इसमें जनता की सहभागिता होगी तो ये कार्यक्रम असरकारी भी हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगी? आप भी जाके ज्वाइन होइएगा। ये तो सबका, मध्य प्रदेश तो सबका है, प्रदेश देश तो सबका है, यहाँ पे थोड़ी दलों का विभाजन होगा। हम लोग तो उल्लास से भरे हुए हैं, हम जहाँ भी होंगे वहाँ पर बिल्कुल आज के दिवस को बड़े गौरव के साथ मनाएंगे, बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से मनाएंगे। इसमें हमें सरकार के न्योते की आवश्यकता नहीं है। और सरकार अगर हमारे प्रदेश के वरिष्ठ जनों को बुला लेगी तो और भी अच्छा हो जाएगा, सोने में सुहागा हो जाएगा। लेकिन इनकी हृदय की विशालता पर निर्भर करता है। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम ना बना लें, सरकारी कार्यक्रम ना बना लें, इससे इनको बचना चाहिए। इसमें जनता की सहभागिता भी होना चाहिए। और ये लोग अपनी उपलब्धियों के साथ क्या क्या बखान करेंगे, क्या क्या उपलब्धियां गिनाएंगे, तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी समझ में कुछ ऐसा आता नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास कुछ विशेष उपलब्धियां इस प्रकार की हों जो जन कल्याण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम रख चुकी हो या कि एक क्रांति ले आई हो जनता की सुविधाओं के क्षेत्र में। ऐसा कुछ है नहीं। हम आपको जानकारियां बता दें कि इस प्रदेश में प्रतिदिन 20 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। लगभग एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसमें 2 लाख महिलाएं लापता हैं मध्य प्रदेश की।
ये भी इनको कहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश दिवस को एक सरकार आत्ममंथन और आत्मचिंतन के रूप में भी इसको स्वीकार करे कि हम कितना सफल हुए, कितना असफल हुए, कानून व्यवस्था की स्थिति हमारी क्या है, हम किसानों के हालात क्या हैं, किसान सर पटक रहा है, प्रतिभाएं सर पटक रही हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, ये तमाम बातें हैं। इनको भी अब एक प्रदेश में कम से कम 1300 स्कूल ऐसे हैं, 1275 स्कूल ऐसे हैं, ना एक भी शिक्षक नहीं है। ऐसा मध्य प्रदेश है, शिक्षा का ये स्तर है इस प्रदेश में। इस तमाम बातों को लेकर भी चर्चा होना चाहिए कि हम कितना आगे बढ़े। किस प्रकार से इस प्रदेश में घोटाले अभी चर्चा में रहे पिछले 1 वर्ष से, और नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो रही है, बेरोजगारों की, वो लोग भी भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रतिभा का सही उपयोग प्रदेश के विकास में नहीं हो रहा है। सरकार के पास ना विजन है ना मिशन है। ये लोग कर क्या रहे हैं, हम तो इस बात पर चकित हैं। प्रशासनिक मशीनरी भी बिल्कुल बेलगाम है। आजकल कानून के मुताबिक शासन व्यवस्था नहीं चल रही है। इस पर भी इनको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, क्योंकि अब जागा हुआ प्रदेश है, ये सोया हुआ प्रदेश नहीं है। इन्होंने ही जगा दिया मतदाता को, और मतदाता जाग गया है। इसलिए भी इनको थोड़ा सजग रहना चाहिए कि जो गड़बड़ियां ये लोग कर रहे हैं वो सब जनता के डोमेन में है, जनता अच्छी तरह से समझ रही है। और बाकी जगाने का काम हमारा वो नौजवान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कर रहा है। वो तो दिन रात मेहनत कर रहा है प्रदेश के विकास में, प्रदेश में जागरूकता लाने के लिए, प्रदेश में चेतना पैदा करने के लिए, प्रदेश में जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर करने के लिए, गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए हमारा जीतू पटवारी बिल्कुल पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हैं। हमारी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इनका मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस वो बड़े उल्लास। फिर वही बात आपने कर दी, आपने कहा इनका जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह है, इनका क्यों है? सबका प्रदेश का, प्रदेशवासियों का स्थापना दिवस है। सबके लिए गौरव की बात है। उत्साह पूर्वक, उल्लास पूर्वक हम सब लोग मिलजुल कर मनाएं, हमारी कामना। हम भी यही कामना करते हैं। दुर्गेश, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। जिस तरह देखिए खिलावन जी ने तमाम बातों का जिक्र किया, अंबिका जी ने भी जिक्र किया। अंबिका जी का कहना है कि इन लोग की कहीं ना कहीं आदत है कि सरकारी आयोजन बना लेते हैं। अगर ये सबका आयोजन रहे और यहाँ पर सबकी मिली भगत से ये आयोजन हो तो फिर ये ज्यादा अच्छा होगा। तमाम बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे? दुर्गेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, फिर से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। खिलावन जी, तमाम बातें जो अंबिका जी ने जिक्र किया है, क्या आप उनसे सहमत है कि इन तमाम बातों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए? दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा आपसे कि जिस तरह से सरकार जब 4 जातियों की बात करती है और कहती है कि महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए हम तमाम कार्य कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जो समारोह होगा, क्या इनके लिए कुछ खास यहाँ पर दिखाई देना चाहिए? देखिए, स्पष्ट है कि अंबिका जी जैसा कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को अपनी कमियों पर भी विचार करना चाहिए। भले उसको उजागर न करे, पब्लिक के सामने न लाए, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थापना के इतने वर्षों बाद हम किस मुकाम पे खड़े हैं और कहाँ हमारी कमियां रह गई हैं और हम इसमें आने वाले वर्षों में क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए निश्चित रूप से। रही बात सरकारी आयोजन का, तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का पूरा कार्यक्रम निश्चित रूप से सरकारी आयोजन रहता है। इसमें मध्य प्रदेश के संस्कृति की, साहित्य की, कला की, शिल्प की, विकास की, आने वाले विकास की धारा की, संकल्पों की, विजन की, सबकी झलक जो है इस पर दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि यदि इस सरकारी आयोजन को देखिए, सरकार तो जोड़ती ही है आम पब्लिक को, लेकिन आम पब्लिक का भी कर्तव्य होता है कि इस तरह के सरकारी आयोजनों में अपनी भागीदारी करे। और मैं तो अंबिका जी से कहूंगा, बैठे हुए अंबिका जी, मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को भी इसमें भागीदारी करना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को भी कोई कार्य योजना बनानी चाहिए कि हम 1 नवंबर को जो स्थापना दिवस है हमारी, उस स्थापना दिवस में इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, लोगों तक अपने संदेश पहुंचाएंगे, लोगों तक अपने कम से कम इस कार्यकाल का की वो मत बखान न करें, लेकिन लंबे समय तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है,
तो अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का, अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का बखान पब्लिक के सामने करें। ऐसा कुछ समयक रूप से, समान रूप से सभी दलों की भागीदारी, सरकार की विपक्ष की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ऐसा कुछ विपक्ष को भी करना चाहिए मुझे लगता है जी। और इससे वो ये जो हमारा उद्देश्य है व्यापक रूप से मनाने का, वो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति से कर पाएंगे जी। जा सकती है। ठीक है, दुर्गेश जी के आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी दुर्गेश जी, आप सवाल है मेरा। अंबिका जी से जब मैंने ये सवाल किया मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि सरकार की आदत है कि वो अपना एक सरकारी आयोजन बना लेती है, इसमें जनभागिता नहीं हो पाती है और ये मध्य प्रदेश दिवस समारोह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो। उन्होंने ऐसा कहा है कि उनकी उम्मीद है कि ये ऐसा हो जहाँ पर सबकी सहभागिता के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि अंबिका जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं और ये आरोप आलोचना के इर्द गिर्द ही बात करते रहेंगे। हम भाजपा वह दल है जो 24/7 365 दिन। तो क्या कांग्रेस को इनवाइट करेंगे आप? जनता के इनवाइट करने का तो कोई जो प्रोटोकॉल के तहत सब चीजें होती हैं वो सब सरकारी आयोजन में किया जाता है जी। और हम किसी चीज से परहेज नहीं करते हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने स्पष्ट और इंगित किया कि कांग्रेस को कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉलिटिक्स से हटकर बात करनी चाहिए। आज 21 सालों से जब जनता हमको आशीर्वाद दे रही है तो इसका कारण ही ये है कि हम जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि जनता से विमुख हो जाए। जनता आज कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है और थोड़ा बहुत जो उनको सोशल मीडिया और आप लोग जो उनको दम देते रहते हैं ना सृष्टि जी, उसी से ये दिखते हैं और बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। जनता इनको नाकार चुकी है और ये आरोप लगाते रहे, आलोचना करते रहे। 1 नवंबर निश्चित रूप से स्थापना दिवस है। हमारे मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से विकास की गंगा बहे और नए आयाम मध्य प्रदेश छुए, जनता खुशहाल हो, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी सतत काम कर रहे हैं हर क्षेत्रों। कल ही आप देखिए कैसे मछली के आतंक को ध्वस्त करने का काम हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। यहाँ पे कोई भी रसूखदार हो, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और भी अन्य प्रकार के जिहाद करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पष्ट संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का। और प्रदेश में जो कॉन्क्लेव्स हो रही हैं, रीजनल कॉन्क्लेव, टूरिज्म कॉन्क्लेव, हर चीज को बढ़ावा देने के लिए किसी मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आए, इसकी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मोदी जी की मंशा के अनुरूप 2047 में मध्य प्रदेश की सहभागिता टॉप 3 राज्यों में है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी विरासतें, हमारा जो गौरव है, हमारी जो परंपराएं हैं, जो हमारी निश्चित रूप से संस्कृति सभ्यता है, हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वही झलक आपको 1 तारीख के कार्यक्रम में भी दिखने वाली है। हम प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कटिबद्ध हैं। जनता आप देखिए बढ़ चढ़कर हर काम में आगे आती है और हमारे पास जो नेतृत्व है, निश्चित रूप से मोदी जी जैसा नेतृत्व है, जिनके आह्वान पर आप देखें जब उन्होंने दिए जलाने की बात की तो लोगों ने दिवाली मना दी। अब इसका चमत्कारिक नेतृत्व हमारे पास है। प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। आप देखेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आपको भी दिखेगा। ठीक है, अंबिका जी एक फाइनल कमेंट आपसे लूंगी जल्दी से। जिस तरह से दुर्गेश जी ने कहा है कि देखिए ये कोई सरकारी आयोजन नहीं है और इसमें सबका उपस्थित होना बिल्कुल जायज है, तो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इसमें। देखिए सुरेश जी, जब सरकार किसी कार्यक्रम को आयोजित करती है तो सरकार की आयोजन ही हो जाता है। वैसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश वासियों के लिए खुशी का अवसर है। बिल्कुल। और सब लोग प्रसन्नता पूर्वक इसको मना रहे हैं। आज याद कर रहे हैं कि आज हमारे प्रदेश का अस्तित्व आज आया था। आज उद्भव दिवस है आज प्रदेश का, ठीक है। तो उसको हम बड़ी गरिमा और गौरव के साथ मना रहे हैं। हमें किसी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं है। हम जहाँ होंगे वहाँ मनाएंगे। अगर ये बुलाएंगे तो हम उस भाव के भी लोग हैं कि उनका बुलाने की जरूरत नहीं है, ये प्रदेश का आयोजन है। अगर दरवाजा खुला होगा तो हम उनके घर तक चलते हुए चले आएंगे। अगर दरवाजा बंद मिलेगा तो हम तो कभी नहीं जाएंगे। हम तो इस भाव के आते फिर हम अपना एक अलग आयोजन बनाएंगे। हम तो अपना अलग आयोजन बनाएंगे। यहाँ सवाल है मानने का कि कॉन्क्लेव और ये इन्वेस्टर समिट और ये वो इस प्रकार से ही हो रहा है जैसे कोई टारगेट दे दिया जाए किसी निशानेबाज को
ये टारगेट को आपको फतह करना है। यहाँ पर आपको इस टारगेट पर आपको गोली चलाना है और अचीव करना है टारगेट। और 100 गोलियां केवल खाली चली जाए और टारगेट पर ना लगाए तो, और वो कहें कि तुमने आवाज तो सुनी होगी, गोलियों की आवाज तो सुनी होगी, देखो कितनी बड़ी आवाज है। गोलियों की आवाज निश्चित रूप से सुन रहा है, कौन ये बड़ी बात कह रहे हैं अंबिका जी आप, इस पर मैं एक अलग से डिस्कशन रख दूंगी, लेकिन उसके परिणाम नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। टारगेट अचीव होता हुआ नहीं है। ठीक है, ये जो तमाम आपके सवाल है इनको लेकर मैं अलग से एक डिस्कशन रख दूंगी आपके लिए, जिसमें आप जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर लीजिएगा कि ये जो आपकी योजना है इनका कितना क्या है, तो वो आपको डेटा प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जितने भी संशय वाली चीजें होंगी उसको लेकर आप डिस्कशन कर देंगे। लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा जो है वो स्थापना दिवस को लेकर है, और ये स्थापना दिवस बेहद और बेहद बड़ा होने वाला है और इसमें सबकी सहभागिता के साथ ये मने, यही हम आशा करते हैं। इसी के साथ इसी नोट पर इस चर्चा को हम विराम देते हैं। दुर्गेश जी आपका बहुत धन्यवाद, खिलावन जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर बैठक की, दिशा निर्देश दिए अधिकारियों को। अब 1 नवंबर का दिन काफी खास होने वाला है, क्योंकि वृहद स्तर पर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनेगा। राजधानी भोपाल में भी इसका एक बड़ा आयोजन होगा, इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है और सबकी इस पर नजर है। अब सवाल यह है कैसा होगा आयोजन, क्या कुछ संदेश यहाँ पर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।